गुड मॉर्निंग। नगर के विकास और विभिन्न जो विकास की जो अवस्थाओं के संदर्भ में विभिन्न जो विद्वान थे, चाहे वो टेलर हो या मैमफोर्ड हो, उनकी हमने आप लोगों से चर्चा की। आज उसी से जुड़ा हुआ एक विषय है, नगरीय प्रभाव क्षेत्र कहें या अमलैंड की अगर हम बात करते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और कहीं न कहीं ये नगर के विकास और नगर के द्वारा अपने जो समीपस्थ जो सराउंडिंग्स जो रूरल एरियाज़ होते हैं उनको जो सेवाएं दी जाती हैं, या ये कहें कि वो जो चारों तरफ वाला जो क्षेत्र होता है उसके द्वारा नगर को जो आवश्यकताएं होती हैं उनको यहाँ इस अध्ययन के अंदर हम शामिल करते हैं। एक तरह से ये जो नगरीय प्रभाव जो क्षेत्र होता है, एक नगर के द्वारा अपने जो चारों तरफ वाला जो क्षेत्र होता है उसको कितने क्षेत्र को उसके द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं और कितने क्षेत्र से वो अपने आवश्यकताओं की जो है आपूर्ति कर पाता है, उन सब क्षेत्रों को यहाँ हम नगरीय प्रभाव क्षेत्र या अमलैंड के अंतर्गत शामिल करते हैं। सबसे पहले इसको जो शब्द था अमलैंड, वो आंद्रे एलिक्स के द्वारा दिया गया, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अब यहाँ हमने जो अमलैंड जो एरिया होता है उसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। अमलैंड को हम हिंटरलैंड भी कहते हैं, कैचमेंट एरिया भी कहते हैं, अर्बन फील्ड के नाम से भी जाना जाता है, सिटी रीजन के नाम से, सर्विस एरिया और कॉम्प्लीमेंट्री एरिया के नाम से, ट्रिब्यूटरी एरिया, स्फीयर एरिया, ट्रेड एरिया। ये अलग अलग नाम है जिसको हम अमलैंड को जानते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के अंदर या विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई उसके अंतर्गत अमलैंड को के समानार्थी या समक्ष जो परिभाषित जो शब्द हैं उनको हमने यहाँ रखा। हमने बताया कि फ्रांसीसी विद्वान जो आंद्रे एलिक्स थे, उन्होंने सबसे पहले जो अमलैंड जो शब्द था उसका प्रयोग किया। जब हम परिभाषाओं की बात करते हैं अमलैंड की, तो जो नगर होता है उसके चारों ओर जो क्षेत्र होता है वो विभिन्न आर्थिक सांस्कृतिक कारणों से नगर से न केवल प्रभावित होता है, साथ ही कार्यात्मक रूप से जो है वो नगर से जुड़ा हुआ भी होता है। तो उस पूरे क्षेत्र को जो है हम अमलैंड के अंतर्गत शामिल करते हैं। टेलर ने जो परिभाषा दी अमलैंड की, उनके अनुसार किसी नगर का अमलैंड उसके चतुर्दिक यानी चारों तरफ जो व्याप्त ग्रामीण क्षेत्र होता है वह भाग होता है जो केंद्र के रूप में स्थित नगर से सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ जब व्यापक परिभाषाओं की बात करते हैं तो वहाँ न केवल वो सांस्कृतिक रूप से, साथ ही वो कार्यात्मक रूप से, आर्थिक गतिविधियों के रूप से जो मुख्य जो नगर होता है उससे जुड़ा हुआ रहता है, उसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत रहता है, तो उसको हम नगरीय प्रभाव क्षेत्र या अमलैंड के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब इसका जो प्रभाव जो क्षेत्र होता है किसी भी अमलैंड का, वो दूरी के साथ साथ उस प्रभाव क्षेत्र के अंदर हमें ह्रास हमें देखने को मिलता है। तो उस क्षेत्र को किसी नगर को अपने चतुर्दिक जितनी दूरी तक उसका प्रभाव पाया जाता है उस क्षेत्र को नगर का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। इसे परिनगर या परिक्षेत्र या नगरीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये कोई सिटी है, इस सिटी के द्वारा ये जो एरिया है उसको हमने शामिल किया है। ये नगरीय जो प्रभाव क्षेत्र है उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसको नगरीय जो प्रभाव क्षेत्र जो होता है इसको भी हम दो भागों के अंदर शामिल करते हैं। एक प्राइमरी, ये जो नगर से सीधा जुड़ा हुआ जो भाग होता है उसको हम प्राइमरी जो अमलैंड एरिया होता है उसके अंतर्गत शामिल करते हैं, जबकि जो आउटर जो एरिया होता है उसको हम गौण या सेकेंडरी जो अमलैंड एरिया होता है उसके अंतर्गत शामिल करते हैं। यहाँ हमने इसी चीज़ को समझाया है कि ये जो दिल्ली है ये इसका प्राइमरी अमलैंड एरिया है और चारों तरफ जो है इसका जो सेकेंडरी जो अमलैंड या गौण जो एरिया है। अब यहाँ जो विभिन्न न केवल कस्बा जो छोटे कस्बे होते हैं वो, और साथ ही चारों तरफ का जो ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वो इससे जुड़ा हुआ है। दिल्ली की बात करें तो वो गुड़गांव से अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी आपूर्ति भी करता है, साथ ही जो सर्विसेज हैं वो भी इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं जो सराउंडिंग जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसको। इसी आधार पर अमलैंड को हम प्राइमरी अमलैंड एरिया और गौण जो अमलैंड एरिया होता है उसके अंतर्गत हम वर्गीकृत करते हैं। अब जब हम इसके डिलिमिटेशन की बात करें या परिसीमन की बात करते हैं अमलैंड को, तो उसके कुछ आधार हैं और उन आधारों की हम बात करें
तो नगर न केवल जो समीपवर्ती जो क्षेत्र होता है उससे कुछ आवश्यकताएं जो होती हैं उसकी पूर्ति करता है, और वो जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसको कुछ वो सेवाएं प्रदान करता है। तो वही इस अमलैंड जो एरिया होता है उसका जो परिसीमन है उसका आधार भी होता है। वे वस्तुएं या सेवाएं जिन्हें नगर अपने समीपवर्ती क्षेत्रों को देता है, प्रदान करता है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स होती हैं, निर्मित वस्तुएं होती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, शिक्षा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, मनोरंजन एंटरटेनमेंट की जो बातें हैं, या प्रशासनिक जो सर्विसेज होते हैं उनकी बात करें। लेकिन साथ ही वो ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ आपूर्ति भी करता है, वो सेवाएं या वस्तुएं जो नगर को समीपवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त होती है, जैसे अन्न है, साग सब्जी है, दूध है, या दूध से निर्मित जो वस्तुएं हैं, कच्चा माल जो रॉ मटेरियल होता है वो, और श्रमिक की बात करें, लेबर जो है नगर के अंदर समीपवर्ती जो ग्रामीण क्षेत्र है उसी से इस अमलैंड एरिया को प्राप्त होती है। तो ये दो आधार हैं जो अमलैंड को के परिसीमन के अंदर महत्वपूर्ण जो योगदान जो प्ले करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा नगरीय परिसीमन के संदर्भ में जो विचार दिए गए, जो थ्योरीज दी गई, उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।